गाइस यार, जब इसका पहला ट्रेलर आया था तब भी ऑडियंस को लग गया था ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार इसको बनाया है दृश्यम के मेकर्स ने और यहाँ पे ये आपको बांध के रखती है। और जब आप लोग ने वो लड्डू वाला सीन देख लिया होगा उसके बाद तो अगर बीच में इंटरवल भी ना होता ना और किसी को बाथरूम लगी हुई थी तब भी कोई उठ के नहीं जाता इस मूवी को छोड़ के। वैसे फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बात करने वाले हैं इसकी खास एंडिंग के बारे में और ये जानते हैं क्या इसका अगला पार्ट बन सकता है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अगले पार्ट की तो पोटेंशियल है। लेकिन कहानी की बात करें तो स्पॉइलर अलर्ट, ये वीडियो उन्हीं ऑडियंस के लिए है जो ये मूवी देख चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप लोग मूवी देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा क्योंकि आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी की छोटी समरी से, जहाँ पे होता है एक छोटा परिवार जहाँ पे माँ बाप उनके बच्चे रहते हैं और लोग फिर अपना छुट्टियां मनाने किसी फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं। लेकिन बीच में जब वो ढाबे पे रुकते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है आर माधवन के कैरेक्टर से, जो कि कैजुअली उनसे बात करने लगता है, उनके डिनर टेबल पे या फिर के लंच टेबल पे बैठ जाता है और बातों ही बातों में यहाँ पे उसने उनकी लड़की को उसके बाद जब वो लोग अपने फार्म हाउस पे आते हैं तो लड़की काफ़ी अजीब हरकत करने लगती है और उनका पीछा करते हुए आर माधवन भी आ जाता है क्योंकि अब वो लड़की उसके कंट्रोल में मतलब कि ये लड्डू खाने के बाद लड़की वही करती है जो कि आर माधवन का कैरेक्टर उसे करने को बोलता है। और यहाँ पे जाके पता चलता है फैमिली को कि उनकी बच्ची के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है और यहाँ पे फैमिली एकदम परेशान हो जाती है। बल से, पैसे से, सब कुछ से करने की कोशिश करती है कि पूछती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कैरेक्टर सिंपली बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी मुझे दान कर दें। और इतनी आसानी से चीज़ें होती नहीं है, फैमिली मानती नहीं है और वो उस लड़की से वियर्ड काम करवाने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि लड़की को चाय की स्मेल नहीं पसंद थी तो उसने लड़की को एकदम खाली कच्ची चाय चबाने को वो कैरेक्टर अगर लड़की से बोल दे कि हंसो तो लड़की हंसने लगती थी, बोल दे रो तो रोने लगती थी, जिससे फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक टाइम पे तो पुलिस भी आ गई थी, लेकिन उस बंदे ने उस सिचुएशन को इतनी सफाई से हैंडल किया कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और यहाँ तक कि उसने उस लड़की से कह के उसी के भाई का सर तोड़वा दिया था। और बाद में जाके फैमिली किसी तरह प्लान करी थी इस बंदे को रोकने के लिए, लेकिन इस बंदे ने उस लड़की को ही अपना गार्ड बना लिया था। लेकिन बाद में अजय देवगन के कैरेक्टर के पास एक कमाल का और यहाँ पे लोग उससे भिड़ गए थे और यहाँ पे फाइनली आर माधवन वापस अपने कंट्रोल में आ गया था। और यहाँ पे अजय देवगन उससे किसी तरह बुलवाना चाहता था कि वो उसकी लड़की को आज़ाद कर दे और ऐसे ही कुछ हुआ। किसी डायलॉग के बीच में उसने ये बात बोल दी कि तुम चाहते हो कि तुम आज़ाद हो जाओ, हमेशा की तरह नॉर्मल हो जाओ, यही ना। और ये बात अजय देवगन ने एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर ली जो कि उसके आगे बहुत ज़्यादा काम आई थी। और यहाँ पे एक समय ऐसा भी आ गया जब उसके एक्टर ने उसका कहा कि अपने भाई को जाके मार दो और वो ऐसा कर भी दी ऑलमोस्ट, लेकिन उसका भाई मरा नहीं बल्कि बच गया। और फिर इन पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने कहा ठीक है तुम इसे ले जा सकते हो, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी थी कि उसने भाई को अपने एडमिट भी करवाना था। अब यहाँ पे अजय देवगन किसी तरह मोबाइल के जीपीएस के थ्रू उसका पीछा भी किया और पहुँच गया एक ऐसी जगह जहाँ पे वो जो आदमी है वो एक भयंकर रिचुअल परफॉर्म करने वाला था। वहाँ पे ऑलमोस्ट उसने 108 लड़कियों को हिप्नोटाइज किया था और ये जो रात थी वो 1000 साल में एक बार आती थी। और यहाँ पे उसके पास काफ़ी ज़्यादा अजीब सी डॉल्स का कलेक्शन था जो उसने शायद अपने हाथों से खुद बनाई थी। उनमें सारी डॉल्स ब्लैक थी लेकिन एक रेड डॉल भी थी। अब उसने कहा कि वो जैसे ही ब्लैक डॉल थ्रो करेगा हर लड़की अपना कदम आगे बढ़ाएगी और फाइनली जब वो रेड डॉल थ्रो कर देगा तो सारी लड़कियां आग में लेकिन यहाँ पे वो जो अजीब सा आदमी था उसके साथ कुछ और भी लोग काम करते थे जो अजय देवगन को पकड़ के उसके पास ले आते थे। और यहाँ पे फाइनली उस कैरेक्टर ने अपना मेन मोटिव बताया। उसने कहा अगर वो ये रिचुअल काम कर लेता है यानी कि परफॉर्म अच्छे से कर लेता है तो जो पहले चीज़ खिला के कंट्रोल करता था चाहे लड्डू हो पेड़े हो वो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक नज़र घुमाएगा और वो सामने वाला उसके वश में आ जाएगा। यानी कि उसका जो मेन मोटिव था वो फ्री विल को कंट्रोल करना था। उसके अकॉर्डिंग वो एक शैतान है और भगवान ने सबको फ्री विल दे के सबसे बड़ी गलती कर दी है और इसलिए अब वो सबकी फ्री विल पे अपना कंट्रोल चाहता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब यहाँ पे किसी तरह अजय देवगन ने इस कैरेक्टर की ज़बानी काट के आग में फेंक दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो 108 लड़कियां हैं वो अजय देवगन के पीछे पड़ गई और ऑलमोस्ट उसने ख़त्म करने वाली थी। लेकिन अजय देवगन ने वो जो रिकॉर्डिंग जो पहले उस कैरेक्टर की थी जिसमें वो कह रहा था कि तुम आज़ाद हो जाओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, जो उसने घर पे बोली थी
वो बजा दी, जिसकी वजह से सारी लड़कियां नॉर्मल हो गई। लेकिन यहाँ पे 1 साल बाद हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि अजय देवगन के कैरेक्टर ने पुलिस को बताया था कि इस कैरेक्टर को पकड़ा नहीं गया, कहीं भाग गया। असल में अजय देवगन ने इसे कैद करके रखा था और उसे वो सड़े चूहे खिला रहा था। हालांकि वो अपने साथ एक केला लेके आता था, लेकिन केला उसके सामने रख देता था, देता नहीं था। और वो कैरेक्टर को बोला कि अब वो शैतान है उसके लिए, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को परेशान किया था। और यहीं से मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन गाइस यार, बहुत लोग को लगता है कि इसका सेकंड पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि जो रेड डॉल है वो अभी भी अजय देवगन के पास है। और जैसा कि इस कैरेक्टर ने कहा, वो ये रिचुअल पूरा कर लेता तो यहाँ पे उसे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे वो बस अपनी आँखों के इशारे से लोगों को कंट्रोल कर पाता। तो क्या वो अब भी ऐसा कर सकता है? तो यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे वो जो 1000 साल वाली रात थी वो अब चली गई है, अब दोबारा नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इसकी सेकंड पार्ट बनने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर वो कैरेक्टर किसी तरह आज़ाद हो जाता है, तब तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बात करें कुछ हिडन डिटेल्स की, तो आप लोग को याद होगा उस कैरेक्टर ने फ़ोन में अपनी बच्ची की फ़ोटो दिखाई थी, जो कि शायद उसने सेक्रीफाइस कर दी थी ये सब पावर्स पाने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो जो लड़की जो उसके मोबाइल में थी वो अब भी ज़िंदा हो, और हो सकता है वही बाद में इसे आज़ाद कर दे। क्योंकि दोस्तों अगर इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे ये और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अब जैसे कि बात करें, उस कैरेक्टर ने बोल दिया कि लड़कियाँ आज़ाद हो गई है, लेकिन क्या हो कोई उस कैरेक्टर की आवाज़ वापस निकाल के लड़कियों को फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या वो सब लड़कियाँ परमानेंटली ठीक हो गई हैं, या फिर ये कैरेक्टर आज़ाद होके कुछ ऐसे रिचुअल कर सकता है जिनसे वापस से वो 108 लड़कियों को अपने वश में करे। और अगर ऐसा हो गया तो उसका पार्ट 2 तो और ख़तरनाक हो सकता है। वैसे आप लोग को पता होगा ना कि यहाँ पे जैसे कि दृश्यम के मेकर्स है ये कहानी को आगे बढ़ाना जानते हैं, तो अगर शैतान 2 बनती है तो सही में ये मूवी बहुत आगे तक जा सकती है, और ऑडियंस भी देखना चाहती है कि आखिरकार ये जो कैरेक्टर है ये क्या कुछ कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें एक और चीज़ की, जो कि है रेड डॉल। वो अभी भी अजय देवगन के पास है, और अगर वो इसके हाथों में आ गई तब पता नहीं आगे का अंजाम क्या होगा। हालांकि उसने जो बताया था जिस रात के बारे में, ऐसी और भी अजीब रातें आ सकती हैं जिसके मतलब कुछ। क्योंकि दोस्तों अगर मूवी की कहानी कंप्लीटली ख़त्म करनी होती तो इस कैरेक्टर को ख़त्म कर देना चाहिए था। ये कैरेक्टर बचा है, यानी कि मूवी की कहानी आगे बढ़ जानी चाहिए, जिससे यहाँ पे ऑडियंस में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी। वैसे आप लोग को क्या लगता है, अगर इसका पार्ट 2 बनेगा तो कहानी कैसी होगी? क्या हम लोग को कोई नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, या फिर यही वापस आने वाला है? वैसे आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर